नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट के मुद्दों की। इस समय मेरे साथ जाने माने समाजसेवी चरखारी के पीयूष त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे आज की राजनीति के बारे में उनकी क्या विचार हैं और क्या किस तरीके से वो राजनीति देखते हैं। आप लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन। बुंदेलखंड के काश्मीर नगर चरखारी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग हमारे समाज का दर्पण हैं। जो समाज में समस्याएं हैं, आप पूरा उसको दिखाते हैं और उसके माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण होता है। इसलिए हम आप सभी लोगों को एक राष्ट्रभक्त के रूप में देखते हैं और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपकी टीम का। पीयूष जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके की राजनीति का जो तरीका प्रचलन में है, आज की राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? आज की राजनीति अज्ञान की राजनीति है। अज्ञान की राजनीति इसलिए क्योंकि जो राजनीति है उसमें लोग विखंडन की बात करते हैं और तोड़ने की बात होती है, और जो कर्तव्य है नेता का, वो कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है लोग। इसलिए जो अभी आप देखें कि राजनीति के अर्थ को ही नहीं जानते होंगे लोग कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। राजनीति दो शब्दों से बना है, राज धन नीति। राज परमात्मा है, वो राज का विषय है, और नीति अर्थात मार्ग, यानी ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करना ही राजनीति है। जब इस प्रकार से लोग राजनीति करेंगे तब फिर समाज में काम ठीक होगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, सब अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, लोकतंत्र जिंदा है पार्टी में? काम सभी दल जो हैं वो देश के लिए ही करते हैं और लोगों के लिए ही करते हैं, लेकिन उन दलों में किस प्रकार की मानसिकता की व्यक्ति के लोगों का अवसर ज़्यादा मिलता है। जैसे कोई ठीक मानसिकता नहीं है और उसको संगठन अवसर दे देता है, तो अपनी मानसिकता के अनुसार काम करता है। इसलिए जब भी जनप्रतिनिधियों के लिए टिकट का विषय हो, तो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का सामर्थ्य रखता हो, अब सब कुछ त्याग दे जनता के लिए, ऐसे व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार है। ऐसे लोगों को टिकट देके आगे बढ़ाना चाहिए। पीयूष जी, चरखारी से हैं आप। चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा गया है। आप भी लगातार कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे, बीते कुछ महीने पूर्व, और लगातार आप लोग प्रयास करते हैं यहाँ पर विकास के लिए। किस तरीके से देखते हैं ये सब कामों को? स्वार्थ है, व्यक्ति स्वयं बढ़ना चाहता है, स्वयं पद पाना चाहता है। मतलब जो जैसे नेता जिसको कहते हैं कि जनता है परेशान है, जनता के लिए कोई मरना नहीं चाहता है। जनता के लिए मरने वाला नेता होता है, और नेता नहीं है, व्यापार है राजनीति में, इसलिए समस्या है। जब नेता आएँगे तो ठीक काम होने लगेगा। क्या मुद्दे हैं चरखारी? चरखारी का मुद्दा ये है कि चरखारी हमारा कृष्ण भगवान का नगर है, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात दर्शन भी दिए हैं लोगों को, और भक्त जो हैं आज भी उनको दर्शन देते हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता यहाँ आई हैं, अपने काल में यहाँ पर रही हैं। ऐसा दिव्य नगर है, ये विश्व का अद्भुत नगर है बुंदेलखंड, प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ, और विश्व का धरोहर, यानी आप पूरा विश्व घूमेंगे तो चरखारी जैसे नगर मिलेंगे, लेकिन चरखारी से श्रेष्ठ नगर शायद कहीं मिले, इतना खूबसूरत है। और इसका ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल। सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और जो भी हमारी यहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें थीं, धार्मिक धरोहरें थीं, उनका शोषण हुआ, और धीरे-धीरे लोगों ने उसमें कब्ज़े किए हैं, और आज भी कब्ज़े होते जा रहे हैं, और कोई ध्यान नहीं देता है। सब अपना धन के कारण जो है अपना उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में ये आज हमारा नगर पूरा भारत का एक जो इतिहास है, ये पूरा अंदर गड़ता चला जा रहा है। इसकी रक्षा करने की ज़रूरत है। चरखारी विकास प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सरकार इसमें अगर काम करेगी, तो ये पूरा बुंदेलखंड उसके लिए काम करेगा। क्या लग रहा है 2022 में चरखारी की जनता किस तरफ रुख करने वाली है? चरखारी की जनता यहाँ विकास चाहती, बहुत भोली-भाली जनता है, प्यारी जनता है, और कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको अपना मान लेती है दिल से। लेकिन जो आता है, वो यहाँ दिल से नहीं जुड़ पाता है, कि जो चरखारी की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको 5,000 रुपए की अगर सर्विस मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, और नौजवान भी कहते हैं भाई साहब कहीं 4,000 की सर्विस मिल जाए। हमारी माताएँ-बहनें हैं, वो भी कहती हैं भाई साहब 2-3 हज़ार की कहीं सर्विस मिल जाए, यानी इज़्ज़त और सम्मान से सर्विस मिले। चूँकि समाज भी आप जानते हैं कैसा भी अज्ञानी है, जैसे कोई माता अगर काम करती है समाज में, तो उसको बड़ा दंश झेलना पड़ता है, दृष्टि ठीक नहीं रहती लोगों की। माता को पूजा करना चाहिए, स्त्री की पूजा करना चाहिए, कोई भी स्त्री हो, जब हम सभी लोग स्त्रियों की पूजा करेंगे, तब काम अच्छा होगा, और इस प्रकार से चरखारी को आवश्यकता है यहाँ पर। चरखारी बुंदेलखंड का कश्मीर सिर्फ कहा गया है। यहाँ तालाब हैं, तालाब की सौंदर्यता देखते ही बनती है। लेकिन सबसे बड़ी मूलभूत समस्या कहा जाए यहाँ पर,
बस स्टैंड अभी तक नहीं बना है। बहुत सारी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है। केवल नेताओं के ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रशासन के ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर जिलाधिकारी महोदय, नेतागण मिलके चाहें, 2 दिन की समस्या है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, काम हो जाएगा। बस भावना होनी चाहिए काम करने की। और जो चरखारी नगर है, ये एक टेक्नोलॉजी तरीके से बसा है। जैसे यहाँ 16 तालाब हैं नगर के अंदर, वो पूरे तालाब एक-दूसरे से जुड़े हैं। शहर का पूरा पानी तालाबों के माध्यम से एक रतन सागर अंतिम तालाब है, वहाँ से पहुँचता है और निशानियाँ ऐसी अद्भुत बनी हुई हैं। श्री कृष्ण भगवान का एक प्रतिमा है वहाँ जयसागर में, उनके जब चरण पे पानी आ जाता है, तो वहाँ रपट तलैया बहने लगती है रतन सागर में और किला है, किले के ऊपर 7 तालाब हैं। इस प्रकार से हमारे तमाम सारे 108 श्री कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, श्री राम के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, देवी माताओं के मंदिर हैं। प्रसिद्ध यहाँ ऐतिहासिक मस्जिदें भी हैं और उन बाबा साहब लोगों की दरगाहें भी हैं। मतलब ऐतिहासिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें हमारे यहाँ बहुत हैं। अगर उनका संरक्षण किया जाए, तो पूरे बुंदेलखंड के लोग यहाँ से रोज़गार पा सकते हैं चरखारी से, अगर चरखारी पे कोई सरकार ध्यान दे तो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मूल मुद्दे जो हैं, यहाँ चरखारी में क्या हाल होंगे? शिक्षा के लिए जो पद सृजित हैं विद्यालयों में, उन पदों की ही अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। दूसरा विषय जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, वो तो इसको आप ज़ीरो मान के चलिए। यहाँ तो सिर्फ़ केवल रेफ़र की व्यवस्था है या कहीं कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ गई तो पट्टी बाँध दिया। लेकिन और दूसरा भावना ये जो डॉक्टर भगवान माना जाता है समाज में, हम तो कहते हैं वो हमारे भगवान हैं। जो भी इन पदों में हैं, जहाँ भी जिस रूप में हैं, कंपाउंडर हैं, कुछ भी हैं, वो भी अपने आप को ये माने कि हम भगवान हैं जनता के, तब काम ठीक हो पाएगा। और अधिक से अधिक डॉक्टरी के क्षेत्र में बढ़ावा होना चाहिए। हम बताएँ आपसे कि धन के कारण ऐसे-ऐसे परिवार हैं कि व्यक्ति बच भी नहीं पाता और पूरा उसका धन चला जाता है और बिल्कुल मृत्यु के कगार पे आ जाता है पूरा परिवार आपसे बताएँ। बहुत कष्ट है लोगों को। आईपा की इस टीम को जो हमारा जो काम है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? आपकी जो टीम है इसका जो आपने 3 बिंदु बताया समाज के लिए काम, राजनीति के लिए काम, बहुत सुंदर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी अब भविष्य जो है नवयुग का आगमन होना है, पूरे विश्व में शांति की स्थापना होनी है। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज के शिष्य हूँ मैं और उनकी आज्ञा है, उन्होंने सब उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम सब लोगों को मिल कर के देश की राजनीति को बदलना चाहिए कि हम सब लोग ये स्वीकार करें कि ईश्वर को पाने का रास्ता एक है और सभी लोग ईश्वर की संतानें हैं। जातिवाद को समाप्त करके गुण और धर्म के आधार पर लोगों को देखने का प्रयास करना चाहिए और हम सभी लोग एक दूसरे को पूरा मनुष्य का शरीर पाए हैं, कुत्ता और बिल्ली का शरीर नहीं मिला हम लोगों को, कितना प्यारा शरीर ऊपर वाले ने दिया है, तो हम सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और जहां एक दूसरे को तकलीफ हो, वहां बिल्कुल मन से उसका सहयोग करें आत्मा से और चरित्र के सुंदर हों, हमारे जहां जो रिश्ते हों, वहां पवित्र हों, चरित्र के सुंदर हों, तब हम लोग अच्छा काम करेंगे और आप लोगों को तो मैं चाहता हूं कि पूरी जनता भी सहयोग करे क्योंकि आप तो ऐसा एक काम लेके आए हैं कि बड़ी आवश्यकता है और इस काम से मैं भरोसा देता हूं जो आप ये काम कर रहे हैं ये अभी बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है उसकी पूरी तैयारी निचले स्तर पे है और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। दिव्य ज्योति परिवार इसमें लगा है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म समाधि में है 8 वर्षों से। हम सभी लोग उनकी सेवा में रह करके पूरा काम कर रहे हैं और आप सभी लोगों से भी पूरा उम्मीद है कि आप ऐसे हमारा पूरा सहयोग करेंगे समाज के लिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप लोगों को। परमात्मा ऐसी शक्ति प्रदान करे कि सभी लोगों के सामने आपका सर ऊंचा रहे। धन्यवाद। जय महाराज जी की। ये थे चरखारी कस्बे के समाजसेवी पीयूष त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।